नमस्कार, रेडियो बूस्ट पर आप सभी का स्वागत है। और मैं किरण हूँ, आप लोग जानते हैं मुझे। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, सिमरन डोगरा जी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सो सिमरन जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, नाम मेरा सिमरन, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। सो आप मुझे ये पता चला है कि आप सोशल वर्क करते हैं। जी। तो आजकल आपका एक्चुअली मुझे डिफरेंट इसलिए लगा क्योंकि आजकल लोग जो है किसी एनजीओ से जुड़ के या किसी संस्था से, इन सब चीज़ों से जुड़ने के बाद सोशल वर्क करते हैं। हाँ जी। बट आपने जैसे मुझे बताया कि आप इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। हाँ जी। तो इसके पीछे का क्या आइडिया था, क्या रीज़न था, क्या आपके माइंड में आया कि मुझे अपने आप ही खुद करना है सब? एक्चुअली जब मेरी सेकंड बेटी हुई थी तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि बेटियों के लिए लोगों के जो मन में हीन भावनाएं, उसने मुझे अंदर से बहुत वो कर दिया, जोड़ दिया। जब मेरी सेकंड बेटी हुई थी तो जैसे आस पड़ोस वाले होते हैं, पूछते हैं कि अरे सिमरन को क्या हुआ? मैंने कहा बेटी हुई है। हाय राम, दूसरी बेटी हो गई। हाय राम, दूसरी बेटी हो गई। तो जैसे हमने फर्स्ट बेटी के लिए मतलब फंक्शन किया था, नामकरण करते अच्छा किया था। सेकंड बेटी के लिए भी हमने सेम वैसे किया। तो लोगों ने हमें ताना मारा, अरे सेकंड छोरी हो रखी तेरे, तो फिर इतना पैसा खर्च कर रही है, पागल हो गई। बावड़ी हरियाणा जैसे एरिया होता है तो मेरे हाँ, तो मतलब हाय हाय हाय। और जो मेरी मदर लॉ थी उन्होंने तो एक दिन खाना ही नहीं खाया कि दूसरी बेटी हो गई। तो मुझे अंदर से बहुत वो लगा कि मतलब बेटियों के लिए ऐसा लोग क्यों सोचते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा, ना मेरे हस्बैंड ने कभी सोचा, दोनों बेटियों में कभी डिफरेंट नहीं किया। कि तब से मेरे मन में ऐसा हो गया कि मुझे कुछ करना चाहिए बेटियों के लिए। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मोदी जी आए सत्ता में, तो उन्होंने बेटियों के लिए जो कदम उठाया तो मुझे एक वो मिल गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक टॉपिक मिल गया मुझे। तो वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया था। ये 2015 से हम लोग तैयारी मतलब स्टार्ट किया था हमने। ओके। सो हाँ, आपकी 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, बहुत लंबा टाइम। बहुत लंबा टाइम है। आपकी टीम में कितने लोग हैं? 35 स्टूडेंट। 35 स्टूडेंट्स। हाँ, और बच्चे अब तो कॉलेज पहुंच गए। ओह, लगा लो जो मतलब 8th में 9th में थे, बच्चे बड़े हो गए, कुछ बच्चे कॉलेज चले गए, फिर नए बच्चे हमने लिए हैं। मतलब जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर थोड़ा सा वो करते हैं कि हाँ अपनी बिजी हो जाते हैं, किसी कोई कोचिंग में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसके बाद मतलब बट जाते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं बच्चे हमारे साथ। तो गुड़गांव का कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ हमने प्ले नहीं किया होगा, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमें लोगों से, ऐसी बात है। लेकिन मैंने अपने दम पर किया, किसी से कोई 1 रुपए की मैंने हेल्प नहीं। ओके। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। नहीं तो लोग होता है कि एक हाउस वाइफ, और मैं मिडिल फैमिली से हूँ, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही कमाते हैं। ओके। और कोई नहीं कमाता। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल वाइफ के पीछे हाँ, हस्बैंड का हाथ भी होता है। हाथ है। यहाँ पर हम हाँ, वाइस वर्सा बोल सकते हैं। और मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा ओके। अपना घर भी नहीं है। ओके। उसके बाद भी मुझे वो की करना दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे करते हैं बेटी बचाओ, उनके मन में कम से कम हम ये तो सोचते हैं कि चलो समाज वाले कुछ नहीं सीखे, वो बच्चे तो सीख रहे हैं Yes. कि बेटियों के लिए आगे चल के उनके वो भी शादी करेंगे, बच्चे होंगे, उनके मन में ये होगा कि हाँ बेटियां होती हैं, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट दिस कि आप स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। हाँ। अदरवाइज लोग सोचते हैं कि मेरी एज का कोई हो, हमसे सीनियर हो कोई, हाँ। तो लोगों से इंटरेक्ट करे। बट चिल्ड्रंस के साथ हाँ। एक बड़ी अच्छी चीज है ये। आप बच्चों के साथ कोई चीज करते हैं तो वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक असर छोड़ती है, छाप छोड़ती है कि नहीं भाई ये चीज गलत है, ये नहीं करनी है हमें फ्यूचर में। फिर अगर उनके घर में कभी ऐसा होता है तो वो उस चीज के अगेंस्ट बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज आपने बहुत अप्रिशिएबल काम है आपका। तो जैसे आपने बताया प्लेज करते हैं, तो प्लेज में क्या नुक्कड़ नाटक ये सब आप लोग करते हैं? हाँ, नुक्कड़ करते हैं। नुक्कड़ के थ्रू मतलब जो बच्चे डायलॉग होते हैं, डायलॉग के थ्रू, जैसे कि बेटी बहुत गंदी सोच है, बच्चे अभी जैसे बच्चों को आप इंटरव्यू लोगे तो बच्चे बताएंगे अपने डायलॉग, बेटी घर में बोझ है, इस टाइप से हमने एक अच्छा सा मैंने लिखा है प्ले। ये अपने उसी से लिया, थोड़ा यूट्यूब से हमने हेल्प ली है, ऐसी बात नहीं है। तो हमने प्ले तैयार किया, तो इस टाइप से हमने डायलॉग के थ्रू लोगों को ये मतलब हमने संदेश दिया है कि और वास्तव में मतलब हमें कई लोगों से मिला है कि हम लोग बेटी बचाओ करते हैं, तो किसी के यहाँ बेटियां हुई तो उन्होंने अच्छे से फंक्शन किए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारा ये संदेश लोगों तक पहुंचा तो सही है ना। तो ये चीजें हैं। और सपोर्ट कहो तो जैसे मैं सेक्टर में रहती हूँ, तो जैसे मैं बाहर से आई के यहाँ रेंट पे रहते हैं, तो जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारा विरोध किया। क्यों? नेचुरल हो तो जानते क्यों? कि बाहर से आई हुई बंदी यहाँ पर क्यों अपना नाम कमा रही है। तो उनको ये लगा कि नाम, मैं अपनी जेब से पैसे खर्च कर रही हूँ, हम लोग प्ले कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, वो उनको नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं होता। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो बच्चे मेरे पास आते थे
जो यहाँ के प्रॉपर है उनके बच्चे मेरे पास आते थे, हरियाणा के बच्चे बाहर जिनके अपने प्रॉपर घर है, उनको जाके भड़काना शुरू कर दिया उनके पेरेंट्स को कि आप क्यों भेज रहे हो अपने बच्चों को। हाँ, यहाँ तक कि कैरेक्टर में भी बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। हमने कहा हम जानते हैं कि सिमरन क्या कर रही है, और आज की ये है कि वो चुप होके बैठ गए हैं, तो बाकी लोग सब मेरे साथ खड़े हैं। यस, वो कहते हैं ना कि तन्हा ही चला था मंजिल सफर में, धीरे धीरे चलता गया और काफिला बनता गया। सही बात। सो वही बात है, एक पहला कदम रखने की हिम्मत होनी चाहिए, उसके बाद तो आपके साथ काफिला उठ जाता है। बिल्कुल। सो इसके अलावा भी आप, जैसे आपने बताया, पार्क्स वगैरह में, मॉल्स वगैरह में भी जाकर आप ऐसे नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो जब भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है आपको देखने के लिए, तो उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं? बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने फर्स्ट जब हमने सेकंड प्ले हमने किया था 14 सेक्टर में, और एक हमने किया था DLF में। 14 सेक्टर में इतना क्राउड हो गया था, तो मतलब सब ने हमें इतना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हम कर नहीं पाते थे। तो लोग कॉल करने लगे, हमें फ़ोन करने लगे, जी यहाँ पर प्ले करो, आप यहाँ प्ले करो, यहाँ प्ले, अच्छे लोग हमारे संग जुड़े। तो हमें बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि चलो हम सक्सेस हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी तक ये बात पहुंच रही है। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि हमारी 3 बेटियां हैं जी, लोग बोलते हैं कि चौथा करो बेटा हो जाएगा, हम कहते नहीं, ये बेटियां ही कुछ ना कुछ लोगों की ये सोच है। हाँ, अभी भी है। हाँ, मेरी 2 बेटियां ही मॉडर्नाइज हो जाए, लेकिन ये जो छोटी सोच है ना लोगों की, ये दिमाग से नहीं जा सकती, नहीं जाएगी जी। भाई चिता को आग कौन देगा, बेटा हाँ, देगा, वंश आगे कौन बढ़ाएगा। ये पता है, मैं आप पे एक चीज शेयर करता हूँ, ऊपर से लोग कितना ही बोलते हैं कि नहीं भाई हमारे लिए तो बेटा बेटे में कोई फर्क नहीं है, बट रियलिटी में उनके घर जाके देखोगे तो आप बहुत ज्यादा फर्क देखोगे। अभी आपने सुना होगा दिल्ली में जिनके शायद वो वहाँ कोई कर्नल थे जिन्होंने गोली मार के सुसाइड किया है, अभी 2 बेटे थे जो विदेश में थे। यस, देख सुना आपने, देखो ये होते हैं बेटे। यस, तो बेटियां, मैं तो सबको ये बोलूंगी कि बेटियों को आप पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। बेटियों में अंदर फीलिंग होती है पेरेंट्स के लिए, यस, कि हम अपने पेरेंट्स को देखो। और मेरी एक फ्रेंड है सुजाता निगम, तो वो 2 बहनें हैं, तो उनका कोई भाई नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखती हैं। 6 महीने वाली सिस्टर के पास, तो इतना प्रॉपर ख्याल रखती हैं अपनी पेरेंट्स का। तो बेटियां कर रही हैं, मेरी बेटी है देखो, अभी से थोड़ा सा बुखार होता है, कुछ करता है, मम्मा आप बैठ जाओ, मम्मा आप रेस्ट करो, तो वो बेटों में वो चीज़ नहीं होती। यस, हमारे पास एक आती हैं, हमारी एसोसिएट ही कहते हैं उन्हें, मनीषा सूद जी। उन्होंने अपने पेरेंट्स का इतना ख्याल रखा हुआ है, वो हमारे पास आती हैं, उनके साथ ही रहती हैं, और जब वो यहाँ पर आते पूरा एकदम ऐसा फैमिली वाला माहौल हो जाता है। हम लोगों ने अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मानते हैं, जब वो लोग आते हैं उनसे आशीर्वाद मिलता है, बहुत अच्छी बातें हमें सिखाते हैं वो। तो अब देखिए, बेटियां ही ज्यादा ख्याल रखती हैं देखा जाए तो, बेटे तो वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं जी। देखो क्या हाल है वृद्धाश्रम का, भरते जा रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सिर्फ वृद्धाश्रम है ही क्यों? क्योंकि भैया पेरेंट्स को छोड़ा जा रहा है, अब वो दर बदर भटक रहे हैं, इसलिए वृद्धाश्रम खुले रहे। और आप देखिए इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये एक हमारे समाज के लिए और सोच के लिए एक बहुत चिंता वाला विषय है, जिस पर काम करना होगा। सो आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव भी है, और सबसे अच्छी बात आप इंडिपेंडेंट कर रही हैं, किसी का सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल, 1 रुपए का सपोर्ट नहीं, किसी चीज का सपोर्ट नहीं है। चलो कोई नहीं, हम ये सोचते कि हम सक्सेस हो रहे हैं। हाँ, बस हमारे जो बच्चे हैं वो खुद सीख रहे हैं। yes. जितने बच्चे उनके अंदर ये भावना आ गई कि नहीं बेटा बेटी कोई वो नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। मैं ये मेरे बच्चे सीखते हुए जा रहे, अगर उनके अंदर, तो मैं सक्सेस हूँ। यस, वो आगे समाज का निर्माण करेंगे। यस, बस मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है जी। चलिए, बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। आपका ये जो इनिशिएटिव है, एक जो समाज को मैसेज देने वाला है, ये आप ऐसे ही बढ़ता रहे, और एक दिन आएगा जब आपका ये जो मैसेज है, जो सोच है आपकी, वो एक हर एक इंसान तक पहुंचेगी। धन्यवाद।